आज हम लोग मोहब्बती के शीशे पे पत्थर न मारो, ये दौलत कहाँ सबको मिलती है यार। न जियाना गुरु शिव का प्यार, न जियाना गुरु शिव का प्यार है उपचार जिसमें हजार सुलझती जाए। गुरु के दया से खिलते अरमान फूल, गुरु से मिले जग जीवन के दान। गुरु के दया से खिलते अरमान फूल, गुरु से मिले जग जीवन के दान। दया बरसाने आते हैं गुरुवर, उतरते हैं गुरुवर मन के द्वार। सज जाते सपने हजार, कर दिया हरे कर जगने कमाल, कर दिया हरे कर जगने कमाल। पूजा साधना इनको न जान, शिव की दया से इनको ज्ञान। पूजा साधना इनको न मान, शिव की दया से इनको ज्ञान। ये गुरु प्रेम की रोशनी से खिलते हैं चाहत के फूल। गुरु महिमानी बन के है यार, कर दिया हरि हर जगने कमाल, कर दिया हरि हर जगने कमाल। न जियाना गुरु शिव का प्यार है उपचार जिसमें हजार सुलझती जाए उलझने न जाए। कर दिया हरि कर जगने कमाल, कर दिया हरि कर जगने कमाल, कर दिया हरि कर जगने कमाल। भजन के बाद दिलीप भैया गुरु नाम का चर्चा देने की कोशिश करेंगे।
चलिए, आज मेरा तबीयत कुछ सही नहीं है, लेकिन हम लोग जो इस तरह के आयोजन रखते हैं, आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि उस भोला बाबा महादेव जिनकी पूजा अर्चना हम लोग अपने घरों में सदियों से करते आए हैं, वह गुरु भी हैं, हम लोग उनका शिष्य हो जाएं, हम लोग उनका चेला चली हो जाए। शिष्यता हमारा आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मानव हैं, बिना गुरु का हमारा आपका जीवन शुरू ही नहीं होता है। अभी पूर्व के वक्ता बोल रहे थे ना कि एक आदमी की बच्चा को अगर आप पानी में फेंक देते हैं तो डूब जाता है, लेकिन वही जानवर के बच्चा को आप पानी में फेंकते हैं तो तैर के आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि आदमी के बच्चा को वह परमात्मा जब धरती पर भेजता है, बिना समझ का, बिना ज्ञान का भेजता है, लेकिन जानवर के या आदमी के अलावा जो भी जीव हैं, वह धरती पर आता है तो परमात्मा उसको उतनी समझ दे करके भेजते हैं जिससे उसका काम चल जाता है। लेकिन हम लोग को बचपन से ही गुरु की आवश्यकता हो जाती है, अनिवार्यता है। बिना गुरु का हम लोग एक कदम नहीं चल सकते। बचपन से ढेर सारे गुरु हमारे आपके हुए, हमको आपको थोड़ा बहुत इस संसार में चलना सिखाया है, लेकिन हमारी आपकी यात्रा मात्र इस संसार तक ही नहीं है। इस लोक से परलोक तक की यात्रा है। हम लोग जहाँ से चले हैं वहां तक हमको आपको जाना है। आखिर हम लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है, इसकी समझ भी तो हमको आपको होना चाहिए। क्योंकि यात्रा पर हैं तो हमको आपको मंजिल का पता होना चाहिए, मंजिल तक पहुंचने का भी समझ होना चाहिए। जीने का ज्ञान हमको आपको नहीं है। अगर सच में हमारे आपके पास जीवन जीने का समझ होता, इस संसारी चीजों की समझ होती, तो थोड़ा बहुत अच्छा जीवन जी लिए होते। लेकिन ऐसा लगता है कि जिंदगी में जीवन मोह से समुचित गुरु नहीं मिले। इसका तो नतीजा यह हुआ कि आदमी में आत्मीयता नहीं रह गई। आज परिवार और समाज की एक विकट स्थिति हो गई है, जहां जीना मुश्किल लग रहा है। अब इस हालात में तो आपको तो एक अच्छे गुरु के पास जाना होगा। हमको आपको किसी को अपने जीवन में गुरु के रूप में वर्ण करना होगा। और गुरु कौन होता है? सचमुच में गुरु वही है जो शिष्य के मन पर ईश्वर के प्रति प्रेम जगाए, इस जगत से मुक्त करे, दुख दलदल से निकाले, और अब इस संसार में शरीर में उपस्थित जो भी गुरु हैं, शायद वैसे गुरु का अभाव सा प्रतीत हो रहा है। अगर गुरु वैसे होते जो आज समाज की स्थिति थी, वही स्थिति नहीं रहती। ऐसे हालात में साहब श्री हरिंद्रानंद, जिन्होंने शिव को अपना गुरु मान करके यह महसूस किया, अनुभव किया कि शिव जितने ही कमाल के ईश्वर हैं, देवता हैं, उतना ही
कमाल के वो गुरु भी हैं। उन्होंने महसूस किया और लोगों की स्थिति को देख करके उनके मन में लगा कि आदमी को गुरु की आवश्यकता है और शिव इतना कमाल के गुरु हैं, तो क्यों नहीं लोगों को शिव का शिष्य बनाया जाए। क्योंकि शिव को उन्होंने गुरु मान करके अनुपम ख्याति प्राप्त की, एक से एक रिजल्ट पाया, परिणाम पाया। उनको लगने लगा कि शिव नाम के नहीं काम के भी गुरु हैं। और जब एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाएंगे तो आदमी कम से कम आदमी तो होगा, इंसान इंसान तो होगा, इंसान सही से जी तो पाएगा, इस प्रकृति का संतुलन तो कम से कम सही से हो पाएगा। क्योंकि प्रकृति के और संतुलन में हम ही मानवों का हाथ है। जिसके पास सही चेतना नहीं होने के कारण वृत्तियों के अधीन होकर यह प्रकृति में जो जहर घोल रहा है, चाहे वो भौतिक रूप से हो या वैचारिक रूप से, जिसका नतीजा होता है कि प्रकृति अनबैलेंस होती जा रही है। जब एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाएंगे, जब लोग शिव के शिष्य होंगे, तो धीरे धीरे आदमी आदमी होने लगेगा और प्रकृति जो हमारी आपकी कुरूप होती जा रही है उसकी भी सुंदरता निखरेगी। हम लोग सही में जीने की एक स्थिति में आ जाएंगे। तो कहा कि चलो भाई, उस शिव की पूजा अर्चना तो हम लोग कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिव की पूजा अर्चना नहीं होती है, हर घर में होती है। तरह तरह से लोग शिव की पूजा करते हैं। वही शिव गुरु भी है, चलो उनको अपना गुरु बनाया जाए। और उनको अपना गुरु बनाने में क्या लगता है, कोई खर्च तो नहीं है, कुछ छोड़ने पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई जाति धर्म की भी वर्जना नहीं है, खान पान की वर्जना नहीं है। बस एक विचार हमारे आपके मन पर खड़ा होना चाहिए कि शिव मेरे गुरु। यह विचार जिस दिन हमारे आपके मन पर टिक गया कि शिव मेरे गुरु है, मन मेरा पकड़ लिया कि शिव मेरे गुरु है, फिर अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप देखेंगे कि आप महसूस करें कि हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदलती चली जा रही है, हमारे आपके विचार बदलते चले जा रहे हैं, हमारे आपके आचरण बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन यह सामान्य स्थिति नहीं है कि हमारा आपका मन उस शिव को अपना गुरु मान ले, हमारा आपका मन को इस जगत की चीजों को अपना मन है। हमको आपको अच्छा लगता है पैसा, अच्छा लगता है धन, अच्छा लगता है मान सम्मान, बेटा बेटी, दुनिया, मकान दुकान, कहाँ अच्छा लगता है शिव। शिव की पूजा अर्चना भी जो कुछ भी दिख रहा है, उस पूजा के पीछे भी जागतिक आकर्षण ही है, कहीं न कहीं सांसारिक चाहत ही है जो हम लोग थोड़ा बहुत शिव की पूजा करते हैं। सच में वो पूजा तो है नहीं, शिव चर्चा से बड़ी तो कोई पूजा होती ही नहीं शिव की। खैर, इसके लिए दोषी हम लोग थोड़े हैं। जो हमको आपको समझाया गया, जो समाज ने, इस गुरु, हमारे आपके गुरु ने जो सिखाया, जो समझाया, उसके आधार पर जीवन जी रहे हैं। तो सच में हमारा आपका वह महादेव अपना गुरु हो जाए, मन हमारा आपका उस महादेव को अपना समझने लगे, तब तो बहुत बात बदलने लगेगी, आपको बहुत बात समझ में आने लगेगी। वो चीज भी देख पाएंगे आप, उस चीज को भी समझ पाएंगे जो भी नहीं समझ पा रहे, अभी आपको नहीं दिखता है। लेकिन हमारा आपका मन उस हालात में, उस स्थिति में चला जाए, उस शिव को अपना समझ ले, सामान्य नहीं है। साहब ने कहा कि चलो मैं आपको 3 सूत्र देता हूं, 3 काम बताता हूं, इस काम को अगर आप ईमानदारी से करें तो धीरे धीरे आपका मन उस लायक हो जाएगा, आप में वो पात्रता आ जाएगी जिससे कि उस गुरु की दया आपके अंदर उतरने लगे। नहीं, क्योंकि शिव की दया एक करेंट है, एक ऊर्जा है।
अगर हमारी आपकी पात्रता सही नहीं होगी ना तो हमारी आपकी स्थिति को थोड़ा गड़बड़ भी कर सकता है। खैर गड़बड़ तो होता नहीं, गुरु तो ऐसा करते नहीं है, बगैर पात्रता के वो दया उतारते नहीं है। तो हमारी आपकी पात्रता अच्छी हो जाए, इसके लिए हमको आपको साहब ने 3 सूत्र दिया, कहा कि दया मांगो अपने गुरु से, अपने गुरु को प्रणाम करो और लोगों को समझाओ कि शिव गुरु नहीं, लोगों को समझाओ शिव गुरु हैं तो तुम्हारा मन भी समझने लगेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं। लोगों को शिष्य बनाओगे तो तुम भी शिष्य होने लगोगे। लोगों के मन पर जब शिव के प्रति अपनापन जगाओगे तो तुम्हारे अंदर भी शिव के प्रति अपनापन जगने लगेगा। तो इस 3 सूत्र को करिए आप, धीरे धीरे आपका मन ये महसूस करने लगेगा कि वह शिव ही मेरा है। बात बाकी तो मिथ्या है, बात बाकी कुछ नहीं। शिव ही है तो हमारे आपके वजूद है, इस जगत का वजूद है। वो शिव नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत कुछ हमारा आपका मन समझने लगता है, बहुत चीजें का गुत्थी सुलझने लगता है, आप समझने लगते हैं। लेकिन लगातार इस काम को करिए तब वह गुरु तो एक दिन आपको शिव बना देता है। मुझे याद है साहब कह रहे थे जिसके सांस पर नमः शिवाय चलने लगता है तो समझिए वो शिव नहीं है, तो शिव से कम भी नहीं है, वो बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। नहीं, इसके लिए साहब ने कहा कि अपने सांसों पर, सांसों की माला पर अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करिए। हम लोग करते नहीं है, बहाना तो बनाना हम लोग की पुरानी आदत है। जब से जन्म लिया बहाना से जिंदगी चलाया है, आज भी हम लोग बहाना बना के निकल जाते हैं। शायद सही से हम लोग अपने गुरु से दया मांगने का प्रयास करते, नमः करने का प्रयास करते सांसों पर, तो बहुत बात सिद्ध होती। कलकत्ता में इंडोर स्टेडियम में साहब का संगोष्ठी था, उसमें साहब ने बोला था जिसकी शिव शिष्टता 3 साल की हो जाएगी उसके सांसों पर नमः शिवाय चलने लगेगा। मैं आशीर्वाद करता हूं। तो बहुत लोग खुश हो गए कि भाई हम तो 10 साल से 15 साल से महादेव चला, हमारा सांस तो चलेगा। उसी दौर में मंडल जी भी थे। मंडल जी के पूछे कि सर हमारा तो 3 साल हो गया। क्या मंडल जी अभी आपका ना 2.5 साल हुआ है। 3 साल का मतलब क्या है? अस्थायी शिष्य भाव नहीं। आप जितना देर तक अपने गुरु के परिसीमन में रहते हैं, घेरा में रहते हैं ना, उतना ही देर काउंट हो। हम लोग शिव चर्चा में भी आते हैं तो 5-10 मिनट सुनते हैं, बाद बाकी मन भाग जाता है घर। तो जहां भाग गया तो थोड़े काउंट होगा। जितना देर तक आपका मन गुरु के परिधि में रहता है ना, उतना ही देर का काउंट होगा। सोचिए मंडल जी 30 साल से चल रहे हैं तो 2.5 घंटा पूरा, हमारा आपका क्या घंटा पूरा होगा? जब वहां आपको कहा गया कि भैया 3 साल पुरा लो, नहीं शिव होने का आशीर्वाद तो साहब दे के चले गए। कम से कम इस प्रयास में तो रहिए कि दया अधिक से अधिक दया मांगिए। जितना देर दया मांगे उतना देर तो आपका मन शिव के परिधि में रहेगा ना। प्रणाम करेंगे शिव के परिधि में रहेगा ना, गुरु चर्चा करेंगे, लोगों को समझाएंगे, मन परिधि में रहेगा ना। तो जब लिमिट कर दिया गया तब तो आप उद्यम बढ़ाइए, प्रयास करिए। सिर्फ ये नहीं कि शिव चर्चाओं में आकर के फलना जगह जिला चर्चा है, फलना जगह दिवसीय है, चर्चा बोखने से कुछ नहीं होगा। आपको जो कहा गया करिए, इस काम को समझाइए, लोगों के पास जाइए, मिलिए, बात करिए। जहां आदमी मिल जाए आप इस प्रयास में रहिए कि इसको शिव का शिष्य बना देना, महादेव चेला बना देना। इस काम को करिए ना, धीरे धीरे आपका मन सारा चीज अनुभव करने लगे। नहीं इस फेरा में रहिएगा कि चलो बड़का गुरु भाई आते हैं, गुरु बन आते हैं, उनका चर्चा सुनते रहेंगे तो निकल जाएंगे, आप सुनते रह जाइए। नहीं
आपको भी सुनाना है, आपको भी करना है इस काम को, नहीं करना है ना। अभी एक गुरुवान बोल रहे थे, भैया हमारा यहाँ भी वो कार्यक्रम कर दिया। हम कहे हो जाएगा, क्या दिक्कत है, करवाइए, आप लोग को तो करना है नहीं, कार्यक्रम हम ही लोग को करना है। भैया आप कब करेंगे, लोग आपको कब बुलाएगा, आप भी तो करिए। आप जब इस काम को करेंगे तो क्या गुरु आप पर दया नहीं करेगा? नहीं, गुरु आपके द्वारा काम को करेगा। हम आप थोड़े कर रहे हैं, कर तो सब कुछ महादेव ही रहे हैं, हम लोग तो एक माध्यम मात्र हैं। आप कम से कम अपना पैर तो बढ़ाइए, आप प्रयास तो करिए इस काम को करने का, निकलिए तो घर से। आप घर से निकलते ही नहीं है, बहाना बना लेते हैं। की करिए भैया, अभी खेती के टाइम है, की करिए भैया, नया फोटो घर में लेने के बाल्टी पानी हो के देते खाते नहीं जाए, चंद तरह की बहाना बना के लेते हैं। भैया वो सब इस बहाना से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। आपका बच्चा स्कूल जाने से बहाना बनाने लगे तो क्या करिएगा? आप पीटने लगिएगा उसको कि बहाना बनाता है, जाओ स्कूल, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बहाना बना रहा है, इससे इसकी जिंदगी नहीं चलेगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, इसको स्कूल जाना है। उसी तरह से आपको भी इस काम को करना होगा, लोगों के पास जाना होगा, लोगों को समझाना होगा, अपने गुरु से दया मांगना होगा, अपने गुरु को प्रणाम करना होगा। इसमें कौन बड़ा रॉकेट साइंस, आप करिए ना, है ना महादेव आपके साथ, है ना साहब दीदी आपके साथ, जो इस काम को लेके निकल जाता है, इस उद्देश्य में चल पड़ता है कि चलो लोग को शिव का शिष्य बनाएंगे, साहब दीदी उनका साथ देना शुरू कर देते, उनका मदद करना शुरू कर देते। साहब तो यहाँ तक है कि आप अगर महादेव का काम ईमानदारी से करेंगे, गुरु राधे से कर्म, तो कभी आपको 2 वक्त के भोजन और कपड़े की अभाव नहीं होगी। और क्या चाहिए, करिए इस काम को। जैसे जैसे आप इस काम को करते जाएंगे, नहीं जैसे जैसे गुरु कार्य को अपना कार्य समझने लगेंगे, वैसे वैसे महादेव भी आपकी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझने लगेगा। और आप देखिएगा कि सब काम धीरे धीरे होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, कहीं कुछ रुक नहीं रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। नहीं, करिए इस काम को। चलिए, बहुत बोल लिए, विनती एक ही है कि आप लोग जहां मौका मिले, जिस क्षेत्र में गुरु कार्य कम हो रहा है, लोग को समझाइए। हाँ, एक चीज नहीं करिएगा, लोगों को अपने आप से नहीं जोड़िए। बहुत जगह यही हो रहा है कि लोग शिव का शिष्य नहीं बना के अपना शिष्य बनाना शुरू कर देते हैं, अपना आदमी बनाना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। हम आप अपना आदमी क्या बनाएंगे? अपना बेटा बेटी तो अपना हो ही नहीं रहा, हो रहा है क्या? तो जगत के लोग क्या अपना होंगे? कौन भरम में पड़े हुए? ये तो महादेव का थप्पा आपके साथ लग गया है ना, इसलिए लोग आपको बैठने दे रहा है, इसलिए लोग सुन रहा है। इसके फेरा में ये नहीं सोचिएगा कि हम ही कर रहे हैं, तब तक काम गड़बड़ा जाए। कर सब कुछ महादेव रहा है, हम लोग तो झूठों के फुटानी मारना। तो करिए, लोगों को शिव का शिष्य बनाइए, अपना शिष्य नहीं बनाइएगा, अपना क्षेत्र बनाने का प्रयास नहीं करिएगा। यही सोचिएगा कि चलो मेरे बातचीत से लोग महादेव का चेला हो जाए, महादेव का हो जाए, महादेव का ईमानदारी से करे, लोगों को ठगे नहीं, लोगों को बरगलाए नहीं, सही तरीका से लोगों के मन को शिव की ओर लेके चलना है और लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करना है। करिए इस काम को। चलिए आप लोग के चरणों में चर्चा के कड़ी में कैलाश गुरु भवन समस्तीपुर, कैलाश गुरु भवन कैलाश गुरु भवन समस्तीपुर। इसके बाद अशोक भैया गुरु मेल तक आएंगे और सभी गुरु भाई गुरु बहना को चर्चा के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। दीदी का समय है 5 मिनट।
साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जितना गुरु भाई गुरु वाले हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम सुनते हैं। विचार करिए, सभी गुरु भाई गुरु बहना बहुत अच्छा काम किए, जे अपना गुरु के अपना बनाए, गुरु के चरण में पहुंचने की कोशिश करते हैं। सभी भाई बहना गुरु की दया से गुरु के चरण में, हे भाई बहना कहते हैं साहब दीदी जे मान मेरे कहना नहीं तो पछताएंगे, अब माटी के खिलौना माटी में मिल जाएंगे। तो हे भाई बहना अपना कुछ सोच के चलिए। साहब दीदी ने इतना शिव शीश जगत में बनाए हैं, तो साहब दीदी की बात लेकर चलते हैं। हे भाई बहना जे कहें शिव जगत गुरु है, आज भी गुरु महादेव है। जे हम आप जितना भाई बहना है जे अच्छा काम किए, जे गुरु की चरण में अपना नाम की घोषणा करा के गुरु के चरण में चलते हैं, जे कहते हैं ये भाई बहना जे हे गुरुदेव आपकी चरणों की धूल मिल जाएगा, मेरा भाग्य खुल जाएगा। तो हे भाई बहना उसी महादेव हम आप गुरु बनाए हैं। अब भोला बाबा के कहते हैं गुरु। हे भाई बहना जे सतियों से मान रहे हैं, गुरु के चरण में पहुंचते हैं। हे भाई बहना गुरु की बातचीत करते रहिए, आगे भी बढ़ते रहिए। साहब की कहना है जे आगे बढ़ाइए, जे एक एक के गुरु भाई गुरु बहना गुरु के चरण में पहुँचे। तो हे भाई बहना सभी अपना भाई बहना अच्छा काम किए, जे कहते हैं हे भाई बहना अपने मन तने धन गुरु के चरण में उन्हीं की दिया। ये 5 तत्व की शरीर बने हुए हैं, उन्हीं की दिया हुआ है इस चोला। तो कहिए हे भाई बहना अपना आप की अर्पण करती हूँ गुरु की चरण में, आप ही के दिया हुआ चोला है, आपकी भी चरण में अर्पण करती हूँ। हे गुरु भाई गुरु बहना गुरु दया कर दीजिए। जे गुरु की हे भाई बहना आगे जे ईमानदारी से साहब भी कहें, जे गुरु के नाम की जे जयकार उठाएगा वह भी गुरु के शिष्य बनेंगे। तो हे भाई बहना अपना काम तो सब दिन होता है, गुरु की चरण की भी अगर कान में आवाज गए तो कहते हैं हे भाई बहना जे ये है जी शरीर कोई नहीं देखा है, जे कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किस नहीं देखा है। तो हे भाई बहना इस शरीर के नहीं देखे हैं हम आप, कब है कब नहीं है। तो इस शरीर में कुछ भी अपना गुरु के नाम जपते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुरु राम कहते रहिए, माने चाहे नहीं माने कहते रहिए, आपकी भी सुनते रहेंगे। हे भाई बहना इसी वाणी की सभी गुरु भाई बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार करना। साहब दीदी की चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार। राम शरण भैया गुरु मंत्र करने की कोशिश करेंगे गुरु नाम की बातचीत। इनके बाद अशोक भैया, राम शरण भैया। तो भैया मंचाशील हो रहे हैं, भाई बहन थोड़ी शांति बना कर रहिएगा। गुरु मेन से जो भी आवाज होगा ध्यान पूर्वक सुनने का काम करेंगे। या आज हम लोग एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए शिव को अपना गुरु माने।
एक धर्म का रास्ता मिला, अपना सच्चाई ईमानदारी पर चलते हुए गुरु का काम करते रहिए, साहब दीदी को याद करते रहिए। तो भैया मंचासील हो गए हैं, इनका बानी सुनने का कोशिश करिए ध्यान पूर्वक। सबसे पहले अपने गुरु शिव को ही चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरु को प्रणाम करते हुए इस चर्चा परिक्षेत्र में आए हुए उपस्थित तमाम गुरु भाई और गुरुवान को चरणों में निराते। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है पहली बार ही हो रहा है, इस जगह पर बहुत दिनों से ही हो रहे हैं और इस जगह का स्थानीय ही गुरु वाहन पुराने ही है। इसी जगह बगल में ही हम लोग भैया गरीब जी के साथ ही चलते थे और अशोक जी के साथ एक बार ही मिले थे। आशुतोष भैया तो बोले रामचरण भाई आपका घर बगल में है, एक काम कीजिए जिला स्तरीय कार्यक्रम ही रखिए। उस समय में ही एक बार ही कार्यक्रम समुदाय भवन के ही नजदीक हुआ था और वो होने के बाद ऐसा महादेव गुरु को दया है, जो शुरुआत रोसड़ा में उसी जगह से गोविंदपुर पंचायत से ही हुआ था, उसके बाद जगह जगह कितने जगह हुए। मेरा ही आदेश रहता है, मेरा ही ऐसा इच्छा रहता है जो बड़े बड़े कार्यक्रम में ही जो भी गुरु भाई और गुरु बहन आते हैं, दूर दराज ही को ही जो भी गुरु भाई और गुरु बहन को ही मुखार बिंदु से ही अपने शिव गुरु को ही चर्चा और भजन सुने और सुनने के बाद ऐसा हो जो अपने जीवन पर लागू करे। वैसे तो ढेर सारे ही कार्यक्रम है ना, सप्ताही है, बैठक है, बहुत ही कार्यक्रम है। सारे ही कार्यक्रम का ही हमारे साहब ही बतलाते एक ही उद्देश्य है, एक एक व्यक्ति ही शिव का शिष्य और शिष्या ही हो जाए। चलिए दूर दराज से हमारे भैया आए हैं, किसी भी गुरु भाई और गुरु बहन को ही मन में कोई भी प्रश्न हो वो आप मैन तक ही लिख के ही भेज सकते हैं। भली भांति हमारे गुरु भाई ही आपका प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसी चंद शब्दों से इस वाणी को अपने गुरु को चरणों में ही समर्पित करते हैं और गुरु को चरणों में समर्पित करते हुए अपने गुरु शिव को चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरु को प्रणाम करते हुए इस चर्चा परिक्षेत्र में आए हुए उपस्थित तमाम गुरुभाव और गुरुवान को चरणों में मिलाते हैं। चर्चा के कड़ी में अशोक भैया तो भैया मंचासील हो रहे हैं, भैया मंचासील हो रहे हैं। भाई बहन आप लोग शांति बनाकर रहेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि हमारे गुरु कोई मामूली गुरु नहीं है, देवों के देव महादेव। मतलब जितने भी देवता हैं सभी देवता में सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं का है और गुरु का परंपरा चला है तो शिव से ही चला है। हमारे गुरु शरीर में नहीं है, इसलिए क्या एक विश्वास में रखिए कि हमारे गुरु कहाँ नहीं है, हर जगह। जैसे घर में हम लोग मिट्टी का पिंड बनाकर गोसाई बाबा मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें हमारे गोसाई बाबा हैं। उसी प्रकार हमारे गुरु शरीर में नहीं है तो क्या है, हर जगह विराजमान है। सिर्फ विश्वास हमें रखना है कि हमारे गुरु कहाँ नहीं है। भैया मंचासील हो गए, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनने का कोशिश करेंगे। आप सुनने वाले तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरा काफी लंबे समय से हम लोग भगवान शिव के गुरु स्वरूप की बातें सुन रहे हैं, कर रहे हैं। ये बातें नई नहीं है, सदियों से ये बातें किताबों में लिखी गई है
लगभग हमारे आपके पास 10,000 वर्षों का इतिहास है। उस समय से जितनी भी किताबें लिखी गई है, तमाम किताबों में ये बात लिखी है कि शिव गुरु है, लेकिन वो बातें किताबों तक ही सीमित रही। आम आवाम के जीवन में शिव गुरु नहीं हुए। कुछ लोगों ने, कुछ जिनको हम लोगों ने ऋषि मनीषी कहा और हुए भी, उन लोगों ने अपने जीवन में शिव को गुरु माना, लेकिन आम आवाम को ये नहीं बतलाया कि वह शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। 80 के दशक से साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहना शुरू किया कि वो शिव गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो सकते हैं। जानते हैं, जब पहली बार वो मधेपुरा की धरती पर गए थे मजिस्ट्रेट बनकर, तो वहां लोगों से कहा कि महादेव गुरु हैं, उनके साथ लोग साधना करते थे। उनसे कहा कि अभी भी आप लोग साधना कर रहे हैं? कहा जी, हम लोग अभी भी साधना कर रहे हैं। तो आप लोग महादेव को गुरु क्यों नहीं मानते हैं? कहा कि वो लोग अपनी भाषा में कहा, महादेव साहब हम तो जानवे करते हैं हाकिम। कहा कि उनको उस समय साहब का हाकिम कहा हम लोगों ने कि हाकिम हम सब जानते चाहिए महादेव गुरु जी। कहते साहब ने कहा कि आप जानवे करते हैं महादेव गुरु है, तब आप लोग महादेव के को अपना गुरु नहीं समझते हैं। देखिए, उन्होंने दीदी नीलम आनंद के सिवा किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा था कि शिव गुरु है। उन लोगों को पूर्व से पता था कि महादेव गुरु है। साहब ने एक बात कही कि गोदी में लड़का और नगर में ढिढोरा। अरे आपको जब मालूम है कि शिव गुरु है तो आप उनके शिष्य क्यों नहीं बनते? लेकिन बनते कैसे? हर एक काम के लिए हर किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया, वही वो काम कर सकता है। आप जानिए कि हम इस धरती पर आए, हम क्या करने आए हैं, ये पूर्व से निर्धारित। हम वही करेंगे। समय और परिस्थिति लोगों से करवा लेता है। आप नहीं भी जो चाहते वो आप करते हैं कि नहीं करते हैं? आपकी भले इच्छा नहीं हो, बावजूद वो काम आपसे होता है, क्योंकि ये निर्धारित है, वो होना है और होता है। तो आज के परिवेश में मैंने 80 के दशक से साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहना शुरू किया आवाम को कि माहेश्वर शिव गुरु है, आप उनको अपना गुरु बना सकते हैं। गुरु तो बना सकते हैं, उसके साथ हम लोगों का जो जीवन है, हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, उसमें केवल धरती की चीजों के लिए हमारी आपकी जिंदगी आज से पहले थी। ऐसे कोई गुरु नहीं आए, ऐसे आए बहुत सारे लोग आए गुरु के रूप में, लेकिन कुछ ही लोगों को जो स्वनाम धन्य गुरु हुए भी, वो लोग कुछ ही लोगों को अपना चेला बना सके, वास्तव में ईश्वर की तरफ मुखातिब कर सके। लेकिन एक साथ पूरे दुनिया के लोगों को शिव से जोड़ना, मैंने एक व्यक्ति हजारों को एक से टकरा दे, ऐसा व्यक्ति इस धरती पर नहीं आया था। आज के परिवेश में वो साहब श्री हरिंद्रानंद के रूप में, इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद के रूप में आया और हजारों लोगों को एक साथ, हजारों क्या लाखों लोगों को एक से टकराने की ताकत रखता है। उसका नाम हरिंद्रानंद। और वो हरिंद्रानंद एक एक व्यक्ति को जानते हैं। जो लोग उनके पास चले गए और वास्तव में दिल से ये समझे कि साहब हमारे हैं, उनकी जब तक वो लोग वहां रहते थे, उनकी निगाह साहब से अलग नहीं होती थी। वो एट्रैक्शन, वो आकर्षण उनके अंदर था। क्यों था? कभी हम लोग सोचे? इसीलिए उनके अंदर था। वो स्थिति आपकी भी हो सकती है जब आपकी सच्ची मोहब्बत उस शिव से हो जाए।
अभी एक हम आए थे, भजन सुन कोई गा रहे थे कि वो नस नस में समाये गुरु। जिस दिन आपके दिल में वो गुरु बैठ जाएगा ना, वो आपके रोम रोम से, जैसे एक बात कहते हैं, अर्जुन की बात लीजिए, महाभारत का एक पात्र अर्जुन था। अर्जुन को कृष्ण से प्रेम था। एक दिन की घटना है कि अर्जुन सोए हुए थे। वो हस्तिनापुर से कृष्ण के साथ द्वारिका आए थे। वो रथ चला के कहा कि हम ही रथ चलाएंगे। रथ चला के वो आए थे, यहाँ आए, स्वाभाविक है, राजा खानदान के थे, थक गए थे, वो सो गए। और जो उनको उठाने जाता था वो देखता था उनके रोम रोम से ये शब्द निकलता था, ये आवाज निकलती थी, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। वही साहब श्री हरिनानंद के रोम रोम से सिर निकलता था। कब होगी हमारी आपकी स्थिति? हमारे आपके भी रोम रोम से जिस दिन निकलना शुरू हो जाएगा, हे शिव, आप जान लीजिए कि आप इस धरती पर शरीर में रहते हुए आप शरीर में नहीं रहेंगे। लेकिन जितना कहना आसान है, होना बड़ा कठिन है। लेकिन एक बात और हम कहेंगे कि असंभव नहीं है इस धरती पर, असंभव नहीं है। अगर कोई लोग शिव का हुआ तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हमको भी 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया है। केवल हमारा आपका मन ऐसा नहीं है कि मन वहां जाके ठहर जाए। हमारा मन नहीं ठहर पा रहा है। बस इसीलिए साहब श्री हरिंद्रानंद ने हमारे आपके मन को ठहराने के लिए ये सूत्र दिया। अभी भाई दिलीप कह रहे थे कि गुरु की परिधि में हम लोग नहीं रह पाते हैं। गुरु की परिधि में कैसे रहे? इसी के लिए ये सूत्र है कि हम कैसे गुरु की परिधि में रहे। जब आप अपने गुरु से दया की याचना कर रहे होते हैं, तब आपका मन गुरु की परिधि में रहता है, लेकिन वो भी क्षणिक रहता है। 2, 3, 4 बार अगर कहीं हो गया, 5 बार, तो शायद कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो अपने ब्रेन को कंस्टेंट करके, मैंने एकाग्रचित करके और दया मांग रहे होते हैं और उनका मन इधर उधर नहीं हो। ये संभव नहीं है। लेकिन लगातार अगर हम इस काम को करते, मन को लगातार लगाने की कोशिश करेंगे, सने सने, देखिए मन ऐसा है ना, उस पर जो चीज बार बार डालते रहिएगा, बार बार डालते रहिएगा, धीरे धीरे वो मन पकड़ लेगा। बार बार हमारा आपका मन पकड़ लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार अपने गुरु से, हर पल अपने गुरु से दया की याचना करिए। नहीं, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदन का प्रयास कीजिए। लगातार आप करते रहिएगा और लगातार करते रहने से एक दिन होने लगेगा। और जान लीजिए ये भी, और दूसरी जो विधा और आपको मिली है कि लोगों को समझाइए कि शिव गुरु है, उनको शिव का शिष्य बनाने की कोशिश करिए। अगर ये करते हैं तो इस तीनों काम के लिए भी एक चीज की जरूरत। बिना गुरु की दया का आप किसी व्यक्ति को समझा नहीं सकते हैं, न वो व्यक्ति समझ सकता। अगर किसी एक व्यक्ति को समझा देते हैं तो समझ लीजिए कि आप पर उस परमात्मा गुरु की असीम दया है कि किसी एक व्यक्ति को समझाकर हम शिव की तरफ ले जा रहे हैं। ये दया है उसकी। और जानिए, हम लोग अभी यही समझते हैं कि ये 3 सूत्र करेंगे और हम शिष्य हो जाएंगे। 3 सूत्र माफ कर लेने से शिष्य नहीं होइएगा। सूत्र तो आपके और हमारे मन को समझाने के लिए है, और गुरु से जुड़ेगा हमारा आपका मन। भाई गणेश जी बार बार कहते हैं, और सच्चाई भी है, कि ये दया एक शक्ति है। और जितनी सारी शक्तियां हैं, वो शक्तियां किसकी हैं? सारी शक्तियां शिव की हैं। कहा गया है कि या शक्ति शिवस्य शक्ति। जितनी सारी संसार में जितनी सारी शक्तियां हैं, तमाम शक्तियां शिव की हैं। तो शक्ति ही ना शिव से मिलेगा।
नहीं, शिव से कौन मिलेगा? शक्ति मिलेगी। तो वो जो दया की शक्ति है, वो दया की शक्ति ही शिव से मिलेगी। इसके लिए जरूरी है कि हमें उस परमात्मा गुरु की दया हो जाए। तो दया आएगी कैसे? सवाल तो फिर खड़ा होगा कि दया आएगी कैसे? तो दया आएगी जब जो गुरु ने कहा है हम उस काम को लगातार करते रहेंगे। तब गुरु ने क्या कहा है? गुरु ने कहा है कि जाओ लोगों को मेरा चेला बनाओ। गुरु ने कहा है कि जाओ खूब शिव चर्चा करो, और खूब शिव चर्चा करा। अभी हमको और आपको शिव चर्चा पकड़ लिया है, गुरु छूट रहे हैं, शिव चर्चा पकड़ा रहा है। शिव चर्चा पकड़ के आप शिव हो जाइएगा? अब शिव नहीं हो सकते। शिव होने के लिए शिव की दया की जरूरत है, शिव गुरु की दया की जरूरत है। तो उसकी दया, हम लोग शिव चर्चाओं में जाते हैं और इस उद्देश्य से जाएं, काम हम लोग उद्देश्य पूर्ण करें कि जाते हैं कम से कम मेरी बात से एक भी लोग अगर शिव का हो जाए तो हम समझेंगे कि आज का जाना हमारा सफल हो गया। अगर एक भी लोग शिव के नहीं होते हैं तो हमारा जाना निरर्थक है। वैसे निरर्थक नहीं है। शिव की बात करना कभी निरर्थक नहीं हो सकता है, क्योंकि उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जिसकी इच्छा मात्र से उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम चल रहा है। लेकिन जो हमारा आपका उद्देश्य है वो तो पूरा नहीं हुआ। जानते हैं, आप शिव चर्चा करते हैं, हम कर दिया, जो भी लोग कर रहे हैं, आप जहां कर रहे हैं ना, उस जगह का वातावरण भी शिवमय हो रहा है। आप वो आसमान में जो बातें चली जा रही है ना, वो बातें कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती है। आज हम लोग आप बातें करके चले जाते हैं, लेकिन बातें हम लोग ऐसी करें जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं। हमारी बहुत बहनाएं खाना सब लोग बनाती है ना, घर में किसी दिन बहुत अच्छा खाना बन जाता है, घर के लोग उंगलियां चाटते रहते हैं, आहा पेट तो भर गया, अभी इच्छा है कि तनी और खाते, लेकिन पेटे में जगह नहीं है, इतना सुंदर बना है। तो इतनी सुंदर बात करिए, इतनी सुंदर बात करिए कि आप तो चले जाइए, लेकिन उसके मन में ये बात रोटेट करते रहे, वो बात बार बार घूमती रहे, या आखिर क्या कर दिया उसने। जानते हैं, जब तक ये बातें उसके मन में रोटेट करते रहेगा, तब तक वह व्यक्ति की घोषणा हुई कि नहीं हुई, उसका मन गुरु की परिधि में रह रहा है। उस व्यक्ति को भले पता हो कि नहीं हो, लेकिन उसका मन गुरु की परिधि में रह रहा है। आखिर उसने क्या कहा, ये कहा, कैसे कह दिया, एकदम अनपढ़ महिला है और इतनी सुंदर बात कह के चला गया। निश्चित रूप से उसके ऊपर गुरु की दया, बार बार ये बात हंट करेगा, और वो एक दिन आएगा और आपसे कहेगा कि क्या हम महादेव को गुरु नहीं मान सकते। वो कहने के लिए आएगा। बहुत ऐसे लोग भी हैं कि उनको ईगो पकड़े हुए हैं, फल्लमा कहल के हम मान ले, अगर कोई दोसर कोई कह लेते ना हम गुरु मान लेते हैं, लेकिन फल्लमा कहे हमरा नहीं मन मान। ऐसा होता है। मैं अपनी बात कहता हूं। एक दिन मैं हसनपुर जा रहा था, हमारे साथ एक गुरु बहन बैठी हुई थी, रोसड़ा से गाड़ी चली, बगल में बैठी हुई थी, कुछ हालचाल अपना हुआ, हम कहे कि बैठे हुए हैं, आधा घंटा तो कम से कम हसनपुर जाने में समय लगेगा, बात करिए, सामने बहुत सारे लोग हैं, बात करिए। कहा कि आप ही करिए, आप बात छेड़ दीजिए, बात बाकी तो हो जाएगा। वो बात चला दी, बात हम पकड़ लिए, बातें होने लगी, और जिसको जो आदमी बगल के थे, वो दो आदमी की नाम की घोषणा हो गई, और सामने बैठा हुआ था दोनों पति पत्नी, वो मुसलमान, ठीक है। हम उसको कुछ नहीं बोल रहे थे, हम तो बात कर रहे थे, और गाड़ी भी समस्तीपुर कर रही थी। गाड़ी जब रुक गई, हम लोग उतर रहे हैं, तब वो सामने वाला आदमी कहता है कि भाई जी हम तो मुसलमान हैं, क्या हम महादेव को गुरु नहीं मान सकते हैं क्या। वो दोनों वाइफ हस्बैंड,
और गाड़ी रुकी हुई थी, हम लोगों को तो उतरना भी था। हम नीचे उतर गए और खिड़की से बात कर रहे हैं, गाड़ी थोड़ी देर रुकी। हम उसको कह रहे हैं कि भाई जी अगर आप महादेव को गुरु मान लीजिएगा ना तो लोग आपको कहेगा, आपके जात के लोग कहेंगे कि ये काफिर हो गए। काफिर समझते हैं? बागी, ये बागी हो गए। तो आप महादेव को गुरु नहीं मानिए। अरे उस खुदा और शिव में कोई फर्क नहीं है। आप अपने खुदा को अपने उस्ताद बना लीजिए और आप अपने खुदा से कहिए, हे मेरे खुदा, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूं, मुझ पर रहम कर। और जैसे आप अपने खुदा को आदाब करते हैं, सलाम करते हैं ना, वैसे आप सलाम करिए। और आपके कुरान में लिखा हुआ है कि खुदा की जिक्र करो। आप खुदा की जिक्र करिए। आप उसको जिस समय अपना उस्ताद बना लीजिएगा तो जान लीजिए जो 5 टाइम नमाज अदा करता होगा, जो 10 टाइम का नमाजी होगा, उसके रिजल्ट और आपके रिजल्ट में जमीन और आसमान का अंतर हो जाएगा। जो परिणाम आप पर उतरेगा, यही जिक्र करिए लोगों के बीच आकर, आप उसके चेला चेली हो जाइएगा। बस यही करने की जरूरत है। पूछे ना लोग, अरे आप बात नहीं करते इसीलिए नहीं लोग आ रहे हैं। बात करने में आपका और हमारा क्या जाता है? लोग माने कि नहीं माने, आप बात तो करिए। कुछ लोग हैं हमारे बीच जो किसी एक व्यक्ति को समझाने गए, हो सकता है कि वहां आपको डांट पड़ जाए तो वो उनका मन टूट जाता है कि जइए लोग तो महादेव बतवेला, हमें डांट सुनिए। अरे भाई क्या दिक्कत है? महादेव के लिए आप डांट नहीं सुन सकते हैं? आपके लिए और हमारे लिए महादेव जब जहर पी सकता है तो आप उसके लिए डांट नहीं सुन सकते हैं? और कहीं जाते हैं और आपको प्लेट में रसगुल्ला और समोसा दिया जाता है, उस समय नहीं कहते हैं कि महादेव रसगुल्ला समोसा खिलाता है, उस समय आपको नहीं बुझाता और डांट याद रहता है। अरे वो भी याद रखिए, कहीं उसकी मर्जी है रसगुल्ला खिलाता है, कहीं उसकी मर्जी है डांट खिलाता है। खाइए, जो तुमको हो पसंद वही हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो वो खिलाता है आप खाइए, भले वो डांट खिलाए या मिठाई खिलाए, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग जिस समय शिव के होंगे, शिव को देखे हैं ना आप? शरीर में तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आप तस्वीरों में देखे हैं, आप मंदिरों में भी जो शिव की प्रतिमूर्ति है, शिवलिंग है, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो गुरु महिलाएं क्या करती है जानते हैं? उसको सूप आग देता है महादेव, सूप आग देता है। कभी महादेव उसको कुछ कहा? और आपको देखो बात कह दिया तो बड़ा जुल्म हो गया। करिए जो हमको और आपको कहा गया है ना, पूरे ईमानदारी से इस काम को हम लोग करेंगे। आज हमको और आपको संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोग करेंगे इस काम को। इसके लिए हमको जो झेलना पड़े सब झेल लेंगे। आप हम घर में रहते हैं, खेती करते हैं, वहां दुख दर्द होता है, उसको झेलते हैं। घर परिवार के दुख दर्द को झेलते हैं। अगर उसके लिए भी कुछ झेल लेंगे ना, हमारी आपकी जिंदगी बन जाएगी। जान लीजिए कि हम लोग भाई दिलीप जी हैं, हम लोग गए थे एक जगह, उधर रोसड़ा से उत्तर शिवाजी नगर प्रखंड का था, जाकर वहां हम लोग पहुंचे। गुरु बहनाएं भी साथ ही, वो लोग नीचे चली गई घर घर। हम वहां कुछ 8-10 लड़के थे, उनसे बात करना शुरू किया। वो हे करके हम लोग बात पूरा दिया। कोई बात नहीं। दिलीप भाई कहा कि जब हम लोग पहली बार बात किए, देखिए क्या कर दिया। कोई बात नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते गए, 500 लोगों से एवं नामों की घोषणा हुई। अब वही हम कह देते कि देखिए तो उल्टा पुल्टा कर दिया, चलिए चल के बैठते हैं। होती करिए। और अगर हमारी आपकी जिंदगी सुधर जाए, इसके लिए लौकिक जगत में कौन सा जतन नहीं करते हैं। कर लीजिए शिव के जिंदगी के लिए, अपने जिंदगी के लिए शिव की बात कर लीजिए, हमारी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बार बार हम कहा करते हैं कि क्या नहीं हो सकता है, क्या चाहते हैं शिव की दुनिया में नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोगों को जो कहा गया है करने का जतन करिए।
चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबके चरणों में मेरा बोलो नहीं इसे लेते एक मिनट संजू संजू हेलो 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 तो भजन शुरू हो जा रहा है, भजन शुरू होने जा रहा है भैया। लाल बाबू भैया आने का कोशिश करें, लाल बाबू भैया। तो भाई बहन शांति बनाकर रहेंगे। ये भजन के बाद गरीब भैया का चर्चा सुनकर सभी गुरु भाई गुरु बहन अपना लाभ उठा देंगे। संजय गुरु बहन भजन दे रहे हैं। सभी चरणों का दिन रात नमन कर
हेलो गरीब भैया, गरीब भैया, तो भैया इमरजेंसी लोन है, भैया दीदी, भैया का वाणी ध्यानपूर्वक सुनने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जीवन में महागुरु महादेव गुरु मिले हैं। ये सौभाग्य हम लोगों को साहब और दीदी के दया से मिला है। तो भैया मंत्र की वो है, ध्यानपूर्वक सुनने का कोशिश करेंगे। अभी आप सुने अशोक बोल रहे थे मेरे बारे में कि गरीब बोलते रहते हैं कि दया एक शक्ति है। ये चीज मुझे भी पता नहीं था। आज से 20 साल पहले मैं साहब के पास बैठा हुआ था पटना में रात में। और 2004 में मैंने शिव को गुरु माना था। उससे पहले मैं देवघर भी पैदल जाया करता था और भगवती की पूजा करता था। साल में एक बार, ऐसे भगवती की पूजा साल में 4 बार होती है। 2 का पता तो सबको है और 2 का पता बहुत कम लोगों को है, और जो जानते हैं वो जल्दी बताते नहीं। चैत में जो पूजा होती है वो और आसिन में होती है, उसका पता सबको है। 2 बार और होता है जो गुप्त पूजा होती है, आषाढ़ और माघ। तो मैं भगवती की पूजा करता था। महादेव को गुरु मानने के बाद मेरा मन जो है अब उधर जा नहीं रहा है। न महादेव की पूजा की तरफ जा रहा है, न भगवती की पूजा की तरफ जा रहा है। आपने देखा है कि भगवती के हाथ में हथियार है, खार है तो तलवार है तो भाला है तो अग्नि है, सारा चीज। तो मैं तो पूजा देखा देखी शुरू किया था। हमारे घर में होती थी, हमसे एक बड़े भाई हैं, वो पूजा करते थे, तो मेरा मन भी ठान लिया कि हम भी इस काम को करेंगे, और कर रहे थे। महादेव को गुरु मानने के बाद मेरा मन ही अब नहीं लग रहा है पूजा में, तो मैं क्या करूं। अब ना मैं मतलब जल चढ़ाता था, ना ही भगवती की पूजा करता था। तो महादेव के बारे में बोला गया था कि महादेव को तो भोला कहते हैं, मतलब भोला वाला है, ये तो नहीं कुछ बिगाड़ेगा। लेकिन भगवती से हमको डर हो रहा था, दुर्गा से डर हो रहा था, ये तो मारे काट कर देती है। तो हम तो पूजा छोड़ दिए, कहीं मार काट शुरू किया था तब तो मारिए देनी है। तो मैं डर गया था। आगे में बैठ के भटर भाई मत करिए, न तो चुपचाप चले जाइए। मैं एक जगह कहाँ इधर हाल में बोल दिया एक महिला को, फिर वहां से फोन आया, भैया ओकरा की हो गए। हमने बोल दिया कि आगे से भागिए, हटिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा।
बोला गया कि मेरे साथ और भी लोग रहते हैं जो आपको दिखते नहीं है, कहीं उठा के पटक दिया तो ठंडा कर देगा आपको। हो गया उसके साथ घटना। रात में 1 बजे में फोन आया, भैया ओकरा बचाई लियो। तो जो आदमी था जो उसको धक्का दे दिया था, मैं उसको डांट दिया, काहे धक्का दे दिया यार, मैं तो आवेश में बोल दिया था। आप समझते नहीं इस बात को, जिस काम को आप कर रहे हैं आपके पास आपके साथ शिव की कौन कौन सी शक्ति रह रही है। शक्ति तो अदृश्य होती है, वो दिखती थोड़े है, लेकिन रहती तो है। अब भाई साहब के पास जनरेटर का करंट आया है, तार में है, उनको दिखाई पड़ता है? पूछिए तो कैसन करंट है, पूछ लीजिए। दिखती नहीं है, लेकिन काम तो कर रही है कि मेरे आवाज को लाउड कर रही है, बड़ा कर रही है, विशाल कर रही है, तब आप सुन रहे हैं। तो शक्तियां दिखती नहीं है, लेकिन काम तो होती है। तो मैं डरा हुआ था, तो मैं साहब के पास रात में बैठा हुआ था, मैं साहब को ही बोल दिया। और मैं कुछ उदास बैठा हुआ था। साहब ने 2 बार पूछा, क्या बात है गरीब, उदास क्यों हुआ? तब मैंने साहब को कहा कि देखिए मैं ऐसे ऐसे पूजा करता था और पूजा में अब मेरा मन नहीं लगता है, लेकिन भगवती की जो पूजा करता था अब मुझे भगवती से डर होने लगा है। साहब ने समझाया भी, लेकिन मेरा मन अलाउ नहीं करे। हमने कहा एक काम, साहब को बोला एक बार मुझे भगवती से मिला दीजिए ना। साहब ने कहा दूर यार, भगवती कहीं मिलने की चीज है, वैसे ही मिल जाए। फिर भी हमने जिद कर दिया, बच्चे की तरह उस समय मैं साहब से बात करता था। अंत में आज ही जो के साहब ने कह दिया कि भगवती से मिलोगे, उनके जी मैं खुश हो गया। जैसे उन्होंने कह दिया कि भगवती से मिलोगे तो मैं खुश हो गया। तो उन्होंने कह दिया किसी भी भगवती के स्थान में जाओगे ना, तो जो मैं तुमको कह रहा हूं तू कह देना, भगवती तुमसे मिल लेगी। घटना 2006 या 7 की है। साहब का एक प्रोग्राम था बासुकीनाथ, झारखंड। मैं भी उस कार्यक्रम में था। साहब वहां से वापस भागलपुर होके पटना आ रहे थे और हम लोग चले गए वहां से तारापीठ। अब मुझे याद नहीं है कि राम शरण थे कि नहीं साथ में। करीब 45 लोग थे मेरे साथ। हाँ, नरहन से तो बहुत लोग थे। उत्तम भाई थे मालपुर, और भी लोग। तो हम लोग तारापीठ में गए, रात में होटल में रुके, सुबह उठ के सब नहा धो के तारा मंदिर के तरफ चल दिया। जब तारा मंदिर से होके लोग प्रसाद उरसाद चढ़ा के आए तो हमरा आया उठाने के लिए। और उस समय मेरी आदत खराब थी कि 8:30-9 बजे से पहले मैं बिछावन नहीं छोड़ता था। लोग आया, उठाया, मंदिर नहीं जे, वो हमने कहा कि नहीं, मंदिर तो हम नहीं जाएंगे। तो कुछ नारायण के लोग थे, वो जिद कर दिए हम, चलिए आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। मैं पहले से भी मसान जाता था। 2014 में साहब ने मुझे मना कर दिया कि मसान जाना बंद कर दो, तब मैं मसान जाना बंद, मसान मतलब जहाँ लाश रहती है। मेरी आदत खराब थी कि अमावस चतुर्दशी के रोज, अमावस के रोज मसान जाना। मसान में बैठ गया तो जहां जाइएगा बैठिएगा तो वहां के लोगों से आपकी दोस्ती हो जाएगी। तो मैं जाया करता था। तो मैंने कहा कि चलिए आप लोगों को एक खेल दिखा था। मैं चल दिया, वहां से चला गया मसान। तारापीठ में तो सामने तारा का मंदिर है और इस साइड में नदी के किनारे में मसान है। जो लोग गए होंगे वो देखे होंगे। मसान में जिस जगह पर लाश जलता है वहां एक ही जगह लाश जलता है। अब क्या होता है पता नहीं, अब तो इतना घर बना दिया, पूरा मसान खत्म हो गया।
तो वहां कोयला का ढेर लगा रहता है और लाश लोग छोड़ के चले जाते हैं। जिनके घर के लोग शरीर छोड़े ना, वो लाश वहां तक पहुंचा दिया। वहां जो आदमी रहता है ना मसान में, वही लोग लाश को जलाते। तो 2-3 लाश पड़ा हुआ था, लाश आ गया था 2-3 सुबह सुबह में लाश पड़ा हुआ था और वो कोयला के ढेर पे एक मसानी बैठ के कुछ चमत्कारिक चीज कर रहा था, वो हवन उवन कर रहा था। और उसका 4 गो चमचा जो रहता है साथ में वो था। अर्दली सब नहीं होता है, जो भगत होता है और 4 गो डलवा होता है देहात में, छड़ीदार सब, उसी तरह से था। वो हवन कर रहा था। तो हमारे साथ में नरहन के एक आदमी थे और शरीर में नहीं है, उनको मैं बाबा कहता था। हमने कहा बाबा एक खेल देखिएगा, इसका सब नवाबी गुम कर देंगे। कहा रे बंगाल है साला, कुछ ऐसा नहीं कर देना कि हम लोगों को कुटवा देना यहीं पर। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन खेल दिखाते हैं आपको। ये जो हवन जो कर रहा है ना, एक सारा चीज सीज करते हैं। तो वो हवन का धुआं ऊपर जा रहा था, वो हवन कर रहा था। हमने कहा ऊपर कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आओ। इतना हम बोले और मुट्ठी को बांधा। वो धुआं ऊपर नहीं जाके अब सीधा आ रहा है मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में आ रहा है, खत्म हो जा रहा है, आ रहा है, खत्म हो जा रहा है। अब वो देख रहा है कि ये क्या हुआ, धुआं को ऊपर जाना था, सोच रहा है ये धुआं उसके शरीर में जा रहा है। हमारे साथ बाबा थे, तो बाबा ने कहा तो की कर गए। अब उस सब का ध्यान चलाया मेरे तरफ में, हम के इसका सब कुछ सीज कर देंगे। अरे तो मार खिले गए। एक तो बंगाल में बंगाल का भाषा नहीं बुझे छी, और दूसर यहाँ कुछ काट देते लोग तक। कहा कि अच्छा बाबा छोड़ दिए, ऐसे ही मैंने कह दिया छोड़ दिए। तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी चले जा। मैंने कहा जाओ ऊपर। जैसे हाथ खोले के ऊपर जाना शुरू हो। छोड़िए इन चमत्कारिक चीजों से क्या लेना। उसके बाद हम लोग मसान घूमते घूमते, जिसने वहां तारा को प्रतिष्ठित किया, मैं चला गया वहां उनके पास। तारा को प्रतिष्ठित किया है, उसका सही नाम है बामाचरण। तारापीठ जाने वाले लोग नाम जानते होंगे, लेकिन बामाचरण बोला नहीं जाता है, उसको बोला जाता है बामा खेपा। खेपा शब्द का अर्थ होता है पागल। बांग्ला में खेपा पागल को बोला जाता है। इसलिए कि एक बार बामाचरण ने तारा के देह पर पेशाब कर दिया, बड़ी मार मारा था लोग उसको, ये करके कि ये पागल है साला, मार के फेंक दिया था उसको, मसान में फेंक। 4 दिन तक पड़ा रह गया। चलिए वो लंबी कहानी हो जाएगी, उतना कहानी करने नहीं आएगा। मैं बामा खेपा के पास गया, मैंने वहां, और उससे पहले भी कुछ कहा था, वो नहीं कहूंगा। एक अड़हुल का फूल जो उस मंदिर में किसी ने चढ़ाया था, तो बामा खेपा का एक हाथ जो है ना वो पैरालिसिस है। देखिएगा मूर्ति में तो दोनों हाथ में अंतर आ जाएगा। मूर्ति में ही देखिएगा तो एक हाथ पतला है, एक हाथ जैसा रहना चाहिए वैसा। जो हाथ ठीक है ना, उस हाथ से उन्होंने ऐसे फूल को लिया, ऐसे फेंक दिया। मैं गेट के बाहर खड़ा था, वहां पुजारी था, वो पुजारी उठा लिया। मैंने कहा वापस लाओ। वो देने से हिचकिचा रहा था कि तुम्हारे हाथ में ही हम आग बना देंगे उसको। जिसने मुझे दिया मेरे पास मैं फिर वो डर से पुजारी मुझे वो फूल दे दिया, मैं लिया, जेब में रखा। घूमते घूमते मैं पूरी मसान में घूमते घूमते एक साइड चला गया।
वहां देखा कि एक छोटी सी मंदिर थी और देवघर का पंडा बहुत 1982 में 1982 में मैं देवघर में पढ़ता था, तो पंडा बराबर कहता था कि तारापीठ जाओगे ना तो मुंड मालिनी मंदिर जाओगे। कहानी क्यों सुना रहे हैं उसका असर आपको बाद में होगा। तो मैं मुंड मालिनी मंदिर में देखा कोई नहीं है, उसका ग्रिल बंद है, उसके बरामदा पर हम बाहर में चुपचाप बैठे। जैसे ही बैठे तो मुझे साहब की वो बात याद आई जो साहब ने पटना में कहा था, कभी किसी भगवती के मंदिर में जाओगे ना तो ये बात कह देना। मैं मुंड मालिनी के सामने में वो बात को बोल दिया। जैसे बोला हमको लगा कि अरे ये मूर्ति तो अब है नहीं, उस जगह पर भगवती खड़ी है। तो मैंने प्रणाम किया और मेरी बात होनी शुरू हुई। ये सब साहब के दया का खेला है, मेरा अपना कुछ नहीं है, याद रखिएगा। साहब ने कहा था इसलिए ऐसा हुआ है, साहब ने मिलाया था भगवती से मुझे। तो मेरे बातचीत हुई तो उसी में मैंने भगवती को कह दिया कि हम तो आपकी पूजा करते थे, हम तो पूजा दिया है छोड़। तब भगवती ने कहा कि तुम मुझे छोड़ा कहां? हमने कहा हम तो पूजा नहीं करते। कहा पूजा नहीं करते हो तुम, हमको छोड़े कहां? हमने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया। कहा अच्छा एक बात बता, महादेव को गुरु मानने के बाद क्या करते हो? तो जो साहब ने हमको कहा है, हम सबको कहा है, तो हमने कहा कि जी साहब ने बताया मुझे कि अपने गुरु शिव से दया की याचना करना, तो मैं करता हूं दया की याचना। और क्या करते हैं? फिर मैं बताया कि उन्होंने कहा कि जाओ लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ो, ये भी काम मैं करता हूं। फिर मैंने कहा कि तीसरा बात बोला है साहब ने कि अपने गुरु शिव को जब मौका लगे तब प्रणाम करना, नमः शिवाय से उनको प्रणाम करना, मैं कर रहा हूं। कहा अच्छा ये बात बताओ, अब भगवती बोल रही है, एक बात बताओ तो, जो तुम अपने गुरु शिव से मांगते हो क्या मांगते हो? हमने कहा जी दया, दया की याचना करता हूं। दया माने समझते हो? मैंने कहा नहीं, उस समय तो मैं बिल्कुल नया था। महादेव को गुरु माने मुश्किल से 1.5 साल हुआ था या 2 साल हुआ था। मैंने कहा नहीं समझता। कहा अरे तुम महादेव से दया शक्ति मांग रहे हो, ये दया शक्ति है। और तुम उस समय भी जो पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? मैंने कहा दुर्गा की। तो दुर्गा के बारे में जानते हो? हाँ इतना तो हम जानते हैं। और तब पूछी उन्होंने कि दुर्गा के बारे में क्या? हमके मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि दुर्गा तो शिव की पत्नी है, लिखा हुआ मार्कंडेय पुराण में शंभु भार्या। ये दुर्गा जो है ये शंभु की पत्नी है। तो वहां भी तो तुम शिव से जुड़ के उसकी शक्ति की पूजा कर रहे थे। यहाँ शिव तुम्हारे गुरु हैं और शिव ने ही कह दिया है तुमको कि अपने गुरु से दया की याचना करो। दया तो एक ऐसी शक्ति है जो जीव को शिव बना देती। जो जीव भाव में भटक रहा है उसको तो सीधा शिव बनाती है, वो शिव से जोड़ देती है, शिव की स्थिति हो जाती है उसमें। तो अशोक जी ने बोला कि गरीब जी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं भगवती ने बोल दी। भगवती ने मुझे कहा, काफी देर तक लंबी 20-25 मिनट तक भगवती से बात हुई। और जो लोग 8-10 लोग थे मेरे पीठ पर खड़ा थे और
बाद में जाके उन लोगों ने मुझे कहा कि गरीब एक बात बताइए, आप भी कुछ बोल रहे थे, आपका भी आवाज हम लोगों को क्लियर नहीं, गुनुर 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 आवाज आ रहा था, और मंदिर से भी आवाज आ रही थी। ये माजरा क्या था? फिर बाद में मैं होटल में उन लोगों को समझाया, ऐसे ऐसे बात था, साहब ने कहा था, तो मुझे मौका मिल गया और मैं इस तरह से भगवती से मिल लिया, और भगवती ने ऐसे ऐसे मुझे कहा। देखिए, वो दया की याचना जो है, वो दया एक ऐसी शक्ति है जो जीव को शिव बनाता है। लेकिन शिव होने के लिए हमको आपको थोड़ा सा वक्त लगता है। क्यों वक्त लगता है? कि हम लोग आज से नहीं आए हैं इस दुनिया में, बरसों वर्ष से आ रहे हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद का एक कोटेशन आया था, जो कटहल मोड़ में रात के 10, साढ़े 10, 11 बज रहे थे, और साहब ने कहा था मंडल सर को कि मंडल साहब एक चीज सुनाइए जो मैंने आपको कहा। तो उस रात में बात चली थी, हम 8-10 आदमी मात्र उनके चैम्बर में बैठे हुए थे, रात के करीब 10:30 पौने 11 बज रहे थे। उन्होंने सुनाया था कि बरसों पुरानी मेरी कहानी, गौर करिए क्या कर रहे हैं, वर्षों पुरानी मेरी कहानी, मोहब्बत जिसे आज दोहरा रही है। ये जीव और शिव की कहानी वर्षों पुरानी है। हम आज समझते हैं कि हम आज आए हैं, इस जन्म में आए हैं। ये भैया, तो हमारे आपके पूर्वजों ने कहा कि 84 लाख योनि है, और तुलसीदास तो इस चीज को लिखते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े सौभाग्य से मनुष्य तन में आता है जीवात्मा। आसान नहीं है मनुष्य तन में आना। वो लिखा हुआ है मानस में, तुलसीदास ने लिखा है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर मतलब देवता, और ग्रंथ ये सब गा रहा है कि बड़ी सौभाग्य से देवता भी चाहता है कि हमको भी मनुष्य तन मिले, कि हम भी ईश्वर का स्मरण करें और ईश्वर हो जाएं। सोचिए, तो हमारी आपकी जीवन यात्रा, जो साहब ने कहा कि बरसों पुरानी मेरी कहानी, बरसों से ये कहानी चल रही है। इस बार एक प्यार भरा, मोहब्बत भरा माजरा खड़ा हुआ है, जो इसको दोहरा रहा है, जीव और शिव की कहानी को शिव चर्चा के माध्यम से दोहरा रहा है। और जान लीजिए कि तत्क्षण उसी समय मैं साहब श्री हरिंद्रानंद से पूछा क्या, मेरा मन जैसे ही सुना इस बात को क्वेश्चन कर सवाल पैदा हो गया मेरे मन में। मैंने कहा एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, मेरा मन कर रहा है और साहब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा साहब को एक बात बताइए कि आपकी ये जो बरसों की कहानी है, क्या इस कहानी में हम लोग भी हैं आपके साथ? देखिए, मेरा मन सवाल करता है और तत्क्षण साहब जवाब देते हैं, आज वही लोग मेरे साथ हैं जो वर्षों से मेरे साथ चले आ रहे हैं। सौभाग्य है हमारा आपका कि वर्षों से हम लोग यत्न कर रहे थे। तुलसीदास मानस में लिखा है इन चीजों को कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। कि जन्म जन्म से मुनि लोग जतन करते हैं और मरने के वक्त में राम का नाम नहीं आता है, नहीं हो रहा है ऐसा। सौभाग्य है हमारा आपका कि हम लोग कोई जतन नहीं कर रहे हैं। जिसको जो बुझाता है, खा रहा है, पहन रहा है, रह रहा है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस खान पान का है, तेरा मेरा है कि मान सम्मान है कि रुपया पैसा है, कुछ नहीं।
सब कुछ है हम लोगों के साथ। क्या जतन किए हैं हम आप? क्या कर रहे हैं जतन? अभी ना बात चली कि क्या कर रहे हैं हम लोग शिव के वास्ते? कुछ नहीं। अब फिर भी शिव का नाम हमारे आपके जुबान पर आ गया, शिव हमारे आपके दिमाग में बैठ गया, इसलिए आप शिव चर्चा में बैठे हैं। अगर शिव न बैठता आपके दिमाग में तो शिव चर्चा तो काफी दिन से हो रही है। कौन किसको पूछने वाला है बाबा? महादेव की पूजा तो आदि अनादि काल से भगवती की पूजा होती चली आ रही है। महादेव के भगवती के नाम पर तो इस दुनिया में कौन कुकर्म नहीं किया है? बोलूंगा तो तकलीफ होगा लोगों को। जाइए ना महादेव घर में देख लीजिए ना आप, कौन ऐसा पंडा है जिसके घर में मांस मछली नहीं बनता होगा? मैं रह के वहां पढ़ाई किया हूं, मैं एक एक पंडा को जानता हूं। लेता तो है महादेव के नाम पर, क्या जगत में नहीं कर रहा है? मत खोलवाइए, मैं बहुत सारे मंदिर में घूम के बैठ गया। छोड़िए इन चीजों को, क्या बोला। अरे कम से कम हम शिव को जपते जपते तो शिव जैसा हो रहे हैं ना। हरिनानंद की तो इतनी दया है कि जो महिलाएं कल तक घरों में लड़ाई झगड़ा टोला समाज में ये करती थी, आज तो कम से कम शिव के नाम पर एक जगह बैठ के शिव की बात कर रही है। कितना सौभाग्यशाली बनाया है हरिनानंद ने हमको। आपको जरा नजर दौड़ा के देखिए, और जिस मोहल्ले में अगर सही से शिव की बात हो रही है ना, उस मोहल्ला का वातावरण आप देखिएगा, धीरे 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 शांत कलांत होता चला जा रहा है। झगड़ा झंझट फलना ढेकना, ये जाति का, ये फलना का, समाज का, ये देखिए आप धीरे धीरे इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, इसलिए कि वह शिव हमारे आपके जान हो गए हैं। अरे जान भी ऐसे भी है, शिव ही हमारे आपकी जान है। लेकिन वो जान जो मुर्दा पड़ा हुआ था, कबीर ने आज से 400 वर्ष पहले कबीर ने कहा था अपने अनुयायी को, साधु रे ये मुर्दों का गांव, मुर्दा बना बैठे हैं हम आप। क्या क्या नहीं कर रहे थे? कम से कम शिव को भजते भजते, शिव को याद करते करते हमारा आपका मुर्दापन तो खत्म हो रहा है। हमारे आपके मानस पटल पर जो लाखों करोड़ों 60,000 विचार पैदा होता है एक दिन में एक आदमी के मानस पटल पर, और सब मर जाता है, एकागो जिंदा रहता है तो काम कर लेता है। 60,000 हमने आपने अपने मन के पटल को तो मसान बना लिया। विचार आ रहा है, मर रहा है, आ रहा है, मर रहा है। अब कम से कम शिव चर्चा करते करते इतना तो हुआ है कि इतना कम विचार आता है जिसको हम आप जिंदा रखते हैं, और वो काम महादेव की साहब दीदी की दया से होती चली जा रही है। अब ज्यादा विचार नहीं करते, और ज्यादा विचार आपके मन में नहीं आएगा, आपका विचार धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। शिव को स्मरण करने से, शिव को प्रणाम करने से धीरे 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 ये जागतिक विचार कम होने लगते हैं, और शिव वाला विचार, शिव इस दुनिया को, अविनाशोक बोल के गए, शिव इस दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया यार। हमारे आपके अंदर में भी वो विचार आने लगता है कि समाज में खुद को दुख सह लेंगे, बगल वाले को दर्द नहीं देंगे। अगर बगल वाले को रात में बहुत ज्यादा पीड़ा है, चिल्ला भी रहा है, तो आप दौड़ के उठ के चले जाते हैं और कहते हैं दीदी एना करा ना, ठीक हुई थी। आप कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की। ये विचार तो आपने पहले नहीं था, ये विचार आपने जिंदा हुआ कैसे? बस वही जो हमको आपको मसान बनाए हुए था, हम आप मुर्दा के समान हो गए थे। जागतिक आकांक्षाओं में, जागतिक चीजों की पूर्ति के लिए हम लोग दिन रात बाप बाप कर रहे थे, वो घट गया, और शिव की पूर्ति के लिए हमारे आपके अंदर में एक विचार ठहर गया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मात्र एक विचार
हमको आपको शिव के तरफ ले चल रही है। आज तक पूजा पाठ के विधान में ऐसा नहीं हुआ कि आज आपने पूजा किया और वो पूजा मतलब प्रेम किसी भी देवता का वो आपके दिमाग में कंटिन्यूअस ठहर जाए, अविरल रहने लगे, नहीं हुआ है। शादी है, घर में सत्यनारायण की पूजा की, आज किया कल के खत्म हो गया, अब शादी में लीन है, नहीं याद रहता है। लेकिन शिव को गुरु मानने के बाद हरिंद्रानंद ने क्या याद करा दिया, अब शिव हमारे आपके दिमाग से नहीं उतरते हैं। कमली के घर में लगन है, अब जब लगन का गीत शुरू होगा ना, हे दीदी 5 को पहले शिव चर्चा वाला गीत गाएगा। देखिए अब आपके दिमाग में वो शिव घूम रहा है, उसकी शक्तियां जो जागृत होके घूम रही है। अब तो शिव चर्चा में, शादी ब्याह में भी शिव चर्चा का गीत होता है, अच्छी बात है, गाना भी चाहिए। कम से कम एक विचार ठान के हमारे आपके आचरण को, हमारे आपके व्यवहार को, हमारे आपके हर चीजों को धीरे धीरे, एक विचार कितने चीजों को ठीक करता है। हमारे साहब कहते हैं कि शिव गुरु की शिष्यता इज द टाइप ऑफ पेनेसिया। अंग्रेजी में पेनेसिया मतलब होता है वह दवा जो किसी भी बीमारी में चला दो काम कर जाएगा। उसको हिंदी में कहते हैं राम माम, नहीं पहले बैद लोग बोलते ये राम बाम दवाई थे तो चला हो बीमारी खत्म हो ही लेते। मैं भी ये कहता हूं कि आप शिष्यता को मात्र अपने दिमाग में ठहरा लीजिए, राम बाम है ये, कितनी बीमारी को ठीक करता है मैं जानता हूं। कम से कम इस 22 साल में कौन ऐसी बीमारी है कि जो शिष्यता में आके ठीक नहीं हो सकती है। कैंसर जैसे बीमारी भी ठीक होते हैं, माफ करिएगा बोलना नहीं चाहिए, मैंने देखा है। मात्र एक विचार को जिंदा रखिए, जो विचार की बीज साहब श्री हरिंद्रानंद ने हमारे आपके दिमाग में डाल दिया है, उसको जिंदा रखने के लिए मात्र ये सूत्र है कि ये विचार कहीं मर न जाए, फिर हम मृत्यु भुवन में न चले जाएं। यात्रा चली है हमारी आपकी शिव के तरफ, इसलिए फिर वापसी यात्रा मृत्यु भुवन के तरफ ना हो जाए। मात्र इस विचार को जिंदा रखिए, उसके लिए सूत्र मिला है कि ये सूत्र का सहारा लोगे, ये विचार तुम्हारे अंदर में जिंदा रहेगा और तुम खुद भी शिव का हो जाओगे। और दूसरा सूत्र जो उसमें डाला गया है, दूसरे को भी शिव बना दोगे। करिए इस काम को। ठंडा का मौसम है, 3:45 बजने के लिए अब चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा, दूर से मेरी गुरु बहन आई है, आप लोग सलामत जाइए और महादेव के इस विचार को जो साहब ने दिया है हमको, आपको इसको मरने नहीं दीजिए और लोगों में भी इसका बीजारोपण करिए। महादेव का एक नाम है ज्ञानवापी, जिस पर अभी झंझट चल रहा है। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया तुगलकों ने, मुसलमानों ने। ज्ञानवापी का मतलब ही होता है, विशेश्वर स्वरूप को ज्ञानवापी कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने कहा है। कहीं कुरान में ज्ञानवापी, माफ करिएगा मैं थोड़ा बहा गया, कहीं ज्ञानवापी का चर्चा नहीं है, लेकिन मेरे ग्रंथों में ज्ञानवापी का चर्चा है, मेरे पूर्वजों ने किया है। और ज्ञान का मतलब ही होता है समझ, वापी मतलब होता है रोपना। वापन शब्द से, रोपना शब्द से, वापन शुद्ध हिंदी वापन, वापन मतलब होता है रोपना। और वापी कहा गया है, किसान को भी वापी कहा गया है, इसलिए कि वो खेत में बीज का रोपण करता है, इसलिए किसान को भी वापी कहीं बोला गया है। शिव ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, इसलिए उनको ज्ञान वापी कहा गया है। ये बीजारोपण जो हमारे आपके दिल दिमाग में साहब ने डाला है, इसी बीज को हम लोग भी दुनिया में डालते चले जाएंगे। हर दिल में, हर दिमाग में इसको डाल देंगे। हमारा आपका भी जिंदा, दुनिया में भी जिंदा शिव ही शिव होंगे। हमारी आपकी जिंदगी शिव में, सुख में, प्रेम में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब मेरे प्रणाम को स्वीकार।